वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी विद ज्योति। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 1857 को राष्ट्रीय संदर्भ में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 1857 की क्रांति और उसमें बिहार के योगदान के संदर्भ में चर्चा करेंगे, विशेषकर कुंवर सिंह का इसमें क्या योगदान था। ये टॉपिक बीपीएससी GS1 हिस्ट्री सेक्शन के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति और बिहार का योगदान। जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, अन्य विभिन्न कारणों से जो भारतीय जनता का असंतोष था उसको समाहित करते हुए स्टार्ट हुआ था। और प्रारंभ में ये सैनिकों द्वारा स्टार्ट किया गया था, मेरठ के सैनिकों द्वारा 10 मई 1857 को। और धीरे धीरे ये भारत के सभी विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में फैलता गया और उसी संदर्भ में बिहार में भी इस आंदोलन का प्रसार हुआ। और बिहार के संदर्भ में हम देखेंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और किन के द्वारा प्रारंभ किया गया, नेतृत्व किसने किया और इसकी सफलता, असफलता और अन्य विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत वर्तमान झारखंड राज्य का जो देवघर जिला है उसके रोहनी ग्राम से हुई, जहां 12 जून 1857 को 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और इसी के साथ सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ बिहार में। और इस विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल दिया गया, परंतु पुनः अलग अलग जगहों पे छिटपुट घटनाएं होती रही, जिसमें आप देख सकते हैं कि पुनः 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा विद्रोह की पुनः शुरुआत की गई और उन्होंने अफीम रेजिमेंट और लॉयल की हत्या कर दी। और इसके कारण पीर अली और उनके सहयोगियों को फांसी की सजा दे दी गई। पुनः हम देखेंगे 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में भी सैनिकों का विद्रोह हुआ। 26 जुलाई को दानापुर और रामगढ़ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा जगदीशपुर के 80 वर्षीय जो जमींदार थे कुंवर सिंह, उनसे नेतृत्व के लिए प्रार्थना की गई और उन्होंने इन सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करना स्वीकार कर लिया। इसके विस्तार क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, मैंने मैप के माध्यम से प्रदर्शित किया है। मुख्य जो क्षेत्र थे आरा, जो कि भोजपुर, दानापुर, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, देवघर, छोटा नागपुर आदि ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। अन्य जगहों पर भी विद्रोह फैले हुए थे, लेकिन ये मुख्य केंद्र थे। प्रमुख नेताओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरा में कुंवर सिंह, अमर सिंह, कुंवर सिंह के छोटे भाई थे अमर सिंह, हजारीबाग में माधव सिंह, पलामू में नीलांबर और पीताम्बर और सिंघू में राजा अर्जुन सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। कुंवर सिंह के योगदान के विषय में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो उनके योगदान के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे। तो देखेंगे कि उन्होंने इस आंदोलन को किस तरह से एक नई दिशा प्रदान की, तो इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्व योजना। अंग्रेजों द्वारा उन्हें पहले ही उनकी जागीर से, उनकी जमींदारी से वंचित कर दिया गया था और इसी वजह से उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी शिकायतें थी, असंतोष था। और जैसे ही बिहार में सैनिकों द्वारा विद्रोह भड़का तो उससे पहले ही कुंवर सिंह ने, क्योंकि उनके मन में अपनी जमींदारी छीनने का असंतोष था, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़कने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और इसके लिए उन्होंने अपने किले की मरम्मत भी करवा ली थी। हथियार और गोला बारूद का उत्पादन हेतु कारखाने का भी स्थापना कर लिया था और लगभग 10,000 सैनिकों की सशस्त्र एक सेना भी बना ली थी। नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। जैसा कि हम जानते हैं कि उनके मन में ब्रिटिशों के विरुद्ध असंतोष पहले से ही था और एक असंतुष्ट व्यक्ति ही विद्रोह का नेतृत्व कर सकता है। और जैसे बिहार में जो विद्रोही थे वो कुंवर सिंह को एक स्वाभाविक नेता के रूप में देखते थे और जैसे ही जुलाई 1857 में दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया तो कुंवर सिंह के पास पहुंचे विद्रोह करने के बाद और अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्षरत थे, और उन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व देना प्रदान कर दिया, जिसका कारण था कि उनकी जो अपनी लड़ाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, उसे भी एक सहज
सशक्तता मिलती और तीव्रता मिलती। उनके सहयोगियों की अगर बात करें तो उनके छोटे भाई अमर सिंह, रीत नारायण सिंह, जयकृष्ण सिंह आदि उनके प्रमुख सहयोगी थे। बिहार में और कुंवर सिंह से संबंधित प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो एक एक करके उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रिटिश सेना को परास्त करने के बाद 27 जुलाई को आरा पर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया, परंतु लगातार वहाँ पे ब्रिटिश द्वारा आक्रमण किया जाता रहा था, तो इसलिए प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए उन्होंने आरा से पलायन कर लिया और छापामार गुरिल्ला पद्धति के द्वारा विद्रोह का संचालन करते रहे। सामने सामने से लड़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अंग्रेजों की सेना ज़्यादा सशक्त थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, जबकि भारतीय सैनिकों के पास, कुंवर सिंह के पास सीमित हथियार थे, सीमित संसाधन थे। इसीलिए उन्होंने गुरिल्ला पद्धति से ही लड़ाई करी। उन्होंने विद्रोह को अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए अन्य विद्रोही, जो भारत के अन्य विद्रोही नेता थे, उनके साथ भी गठबंधन करने का प्रयास किया, जैसे कि कानपुर गए इसी सिलसिले में, और वहाँ जाकर नाना साहब, जो कि वहाँ पे पहले ही से ही ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे, उनको सहयोग प्रदान किया और कानपुर की लड़ाई में उनकी नेतृत्व क्षमता से उन्होंने जीत भी हासिल की, जिसकी वजह से अन्य विद्रोहियों द्वारा और नाना साहब द्वारा उनकी काफ़ी प्रशंसा भी की गई। इसके अतिरिक्त लखनऊ में भी विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पुनः वहां से आने के बाद गाजीपुर में उन्होंने कैप्टन डगलस को पराजित किया, परंतु इस युद्ध में वो स्वयं भी काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गए। उसके बाद वो कुंवर सिंह पुनः जगदीशपुर पहुंचे और वहां पे ब्रिटिश सेना से घायल अवस्था में ही जोरदार युद्ध किया और अंततः जगदीशपुर पर कब्जा भी कर लिया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का, और क्योंकि वो इस युद्ध में काफ़ी घायल हो चुके थे, इस वजह से 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने कैमूर की पहाड़ियों से अपने सहयोगी के साथ विद्रोह का संचालन जारी रखा और यह विद्रोह तब तक चलता रहा 9 नवंबर 1858 को, जब तक ब्रिटिश क्राउन द्वारा उन विद्रोहियों को क्षमा प्रदान करने की घोषणा नहीं कर दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि जब बिहार में आंदोलन चल रहा था, तब अन्य क्षेत्रों में, भारत के अन्य क्षेत्रों में विद्रोह का दमन कर दिया गया था या वो समाप्त हो चुका था, परंतु बिहार में तब तक भी विद्रोह चलता रहा था जब तक कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा उन्हें क्षमा प्रदान नहीं कर दिया था। कुंवर सिंह के योगदान की समीक्षा अगर आलोचनात्मक दृष्टि से करें तो देख सकते हैं कि उनके अंदर थोड़ा दूरदर्शिता का अभाव था, क्योंकि वो एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे, पर बावजूद उनमें दूरदर्शिता का अभाव देखा जा सकता है, क्योंकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध, जो कि काफ़ी संगठित और काफ़ी सशक्त सेना और संसाधनों से परिपूर्ण थे, उनके विरुद्ध बिना किसी पूर्व योजना के ही युद्ध में कूद पड़े और इसी कारण उन्हें तत्कालीन सफलता तो मिली, परंतु अंतिम परिणति देने में वो विफल रहे। इसके अतिरिक्त वह एक सशक्त संगठन बनाने में भी विफल रहे, क्योंकि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी विद्रोह चल रहा था। अगर वो विभिन्न नेताओं के साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संगठन निर्माण करने का प्रयास करते तो संभवतः 1857 का जो विद्रोह था उसके परिणाम कुछ अलग हो सकते थे। इसके अतिरिक्त बाह्य शक्तियों से भी सहयोग करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया, जबकि इसके पूर्व टीपू सुल्तान, जो ब्रिटिश के विरुद्ध में युद्ध कर रहे थे, उन्होंने फ्रांसीसियों से सहयोग लेने का प्रयास किया था। इस तरह का प्रयास 1857 के विद्रोहियों द्वारा या कुंवर सिंह द्वारा नहीं किया गया। ये भी इसकी असफलता का एक कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय एकता का अभाव होना भी असफलता का कारण माना जाता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उन्हें विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। क्योंकि जमींदारों के बीच आपसी एकता का अभाव था और कुछ जो बड़े जमींदार थे उन्होंने आंदोलन को दबाने में ब्रिटिश शासन का सहयोग दिया। जैसे कि उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, सारण के जो हथुआ राज थे, हथुआ राज के जमींदार थे, उन्होंने आंदोलन को दबाने में ब्रिटिश शासन का सहयोग किया था। इसके अतिरिक्त योग्य उत्तराधिकारी बनाने में भी वो असफल रहे, जिसके कारण उनकी मृत्यु के बाद विद्रोह चलता तो रहा, लेकिन वो छिटपुट तरीके से, बहुत ही संगठित और सशक्त तरीके से नहीं चला, जैसे कि कुंवर सिंह के समय में चला था। अब हम कंक्लूजन की बात करें
तो ऊपर हमने देखा उनके कुछ आलोचनात्मक पक्ष भी, परंतु इन सीमाओं के बावजूद कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक उल्लेखनीय और सशक्त व्यापक स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने उच्चतम स्तर की बहादुरी, दूरदर्शिता, अनुशासन, कूटनीति और रणनीतिक कौशल के साथ देशभक्ति के मूल्यों का भी परिचय दिया। और इसी की वजह से उनकी 1857 के समय में उनके योगदान की और उनकी भूमिका पर टिप्पणी करते हुए एक ब्रिटिश इतिहासकार ने कहा कि यदि वो युवा होते तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ता, क्योंकि वो 80 साल के थे और इस उम्र में भी उन्होंने अंग्रेज़ों को जिस स्तर पर टक्कर दी थी, उसे देखते हुए उनकी भूमिका और उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये रहा 1857 बिहार का योगदान और कुंवर सिंह के योगदान के बारे में। ये बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसके अलावा अन्य किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।